दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ज्ञानप्रद, रोचक व महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सभी अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र गंगा मैया में स्नान करते हैं। आज की पौराणिक कथा का सार भी यही है कि आखिर लोगों द्वारा किया गया पाप कहां कहां जाता है व कैसे वो फिर हमारे सामने आता है। इसी बात का जवाब खोजने के लिए एक बार एक मुनिवर ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए तो हरिद्वार स्थित गंगा जी जाते हैं, ऐसे में तो सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस मुनिवर ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहां है, तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब मुनिवर ने उनसे पूछा कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहां जाता है, मुझे कृपया बताइए। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। मुनिवर और भगवान दोनों ही गंगा जी के पास गए और गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि आप भी पापी हुई, तो क्या आप पापी हैं? तब गंगा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। इसके बाद फिर मुनिवर और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है जो गंगा जी ने लोगों के धोए हैं, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि हे मुनिवर, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूं। यह प्रश्न आप बादल देव से करें। मुनिवर और भगवान दोनों ही बादल देव के पास गए और उनसे पूछा कि हे बादल देव, गंगा जी लोगों के धोए पाप समुद्र में मिला देती है और समुद्र देव उन पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादल देव बोले, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो समुद्र देव से भाप बनकर आए सभी पापों को फिर से वापस पानी बना देता हूं और फिर वो पानी बरसात के रूप में फिर से धरती पर गिरा देता हूं। इस पानी से ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। जो अन्न बोया जाए वो भी शुद्ध मन व शुद्ध तरीके से बोया जाना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी मेहनत का होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे हिम्मत दें। सनातन के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।